हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं कृतिका और आज हम करने वाले हैं सैजिटेरियस सन मून राइजिंग की ईयरली प्रेडिक्शन फॉर द ईयर 2026। हम रीडिंग करेंगे दो टैरो डेक से। ये है मेन टैरो डेक एंड है रोमांस एंड लव ओरेकल कार्ड्स। मेन टैरो डेक से हम देखेंगे आपकी ईयरली थीम, आपकी ईयरली एनर्जीज, आपके लव, करियर एंड फाइनेंस, और इसके लास्ट में हम देखेंगे आपके कुछ लव मैसेजेस लेंगे रोमांस एंड लव ओरेकल कार्ड से। लास्ट में आपको एक चीज और बताऊंगी, दैट इज विच मंथ्स आर फेवरेबल फॉर यू एंड इन विच मंथ्स यू हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट बिगिन। सो वी विल स्टार्ट विद द ईयरली थीम फर्स्ट। सो सैजिटेरियस के लिए ईयरली थीम फॉर 2026 क्या रहने वाली है? ओके, ऑलराइट, सो दिस कार्ड जस्ट पॉप्ड अप बाय इट्स ओन एंड टू कार्ड्स आ गए हैं, तो मैं एक ही कार्ड लूंगी जिस पे पहले मेरी नजर पड़ी थी। ओके, सो सजिटेरियस आपके लिए कार्ड आया है ईयरली थीम का, दैट इज थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, थ्री ऑफ वॉन्ड्स हमें क्या बताता है? थ्री ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है दी फर्दर जर्नी, alright, which means there is something which is being there, which is coming in your life. Okay, you are preparing for the progress. Alright, if you just look at this card very carefully ना, तो आप देखेंगे जो इंसान है ना, ये आगे फोर्सिंग कुछ कर रहा है, मतलब the person is looking forward. Alright, it also means that might be some some overseas opportunities which are also coming into your life in this year. So फोर्सिंग की आपकी एनर्जी है, जो थीम है वो फोर्सिंग की है, और कुछ ओवरसीज अपॉर्चुनिटी आपकी थीम हो सकती है आपके लिए इस साल, और एक्सपेंशन भी हो सकता है, विच मीन्स इफ यू आर वर्किंग, might be in your relationship or might be in finances or might be in your career, so there's an expansion that can be seen. All right, and the overseas opportunities that might come in, so but all you have to do is be prepared for yourself. Okay, तो आपकी ईयरली जो थीम है इस साल की वो है थ्री ऑफ वॉन्ड्स की, which means expansion, which means a lot of overseas opportunities. So let's see the energies for you for this year. मैं पहले सारे कार्ड्स ओपन कर लेती हूँ, उसके बाद भी हम देखते हैं। Two of Pentacles, okay, related to finance and juggling between the multiple things. Ace of Pentacles, okay, some new finances opportunities are coming. Justice card is coming, okay. Then the Death card, okay, ये Death card पिछले स्कॉर्पियो की रीडिंग में भी आया था, एंड द स्ट्रेंथ कार्ड, ओके। सो काफी एनर्जी सिमिलर है आपकी विद द स्कॉर्पियो रीडिंग। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए, व्हाट आई कैन सी इज ओवर हियर सजिटेरियस कि आपकी ईयरली एनर्जीज है ना, उसमें फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट दिस डेथ कार्ड। देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू एंड। डेथ कार्ड जो होता है वो एक एंडिंग को शो करता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, बट इसी के साथ में एक न्यू बिगनिंग को भी शो करता है। देयर विल बी अ चेंज, एंड ऑफ अ साइकिल। राइट नाउ Saturn is transiting from the Pisces, which is its last leg, and after that it will enter into a new cycle. So transformation हो सकता है, बहुत लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज हो, जिन चीजों के पीछे आप भाग रहे थे हो सकता है वो चीजें अब आपकी लाइफ से बाहर निकल जाएं, और कुछ नई चीज हो सकता है। आप कोई करियर में कोई चेंज करें, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, जिस जगह पे आप पहले काम कर रहे थे वहां से आपका वो चीज, वो फील्ड छोड़ के आप किसी और फील्ड में चले जाएं, तो एक चीज एंड होगी, दूसरी चीज की बिगनिंग होगी, कुछ चेंज आएगा आपकी लाइफ के अंदर, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा वो हम आगे देखेंगे, बट एज सो सी आई हैव सीन द कार्ड्स, द फाइनेंशियल कार्ड लुक्स गुड, बट देयर इज सर्टेन एंडिंग्स व्हिच आर कमिंग इन, व्हिच मींस कोई ना कोई चीज तो आपकी लाइफ में एंड हो रही है। एंड लेट मी टेल यू, एंडिंग्स आर और चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट ऑलवेज इजी। इफ यू एक्सेप्ट अ चेंज, okay, acceptance is the key. If you accept a change, transformation becomes easy. Not very easy, I won't say, but yeah, it can be easy. But if you resist the transformation, if you resist the change, then it causes the problem. वो आपको mentally परेशान करेगा, वो आपको physically भी हो सकता है कि health भी खराब कर दे because of your mental stress. So I will say that whatever it is ending in your life, let it end, because something new is waiting for you. And इसके अलावा आपको यूनिवर्स की तरफ से ये भी गाइडेंस मिल रही है कि you have the strength in you to go with that transformation. वो inner energy आपके अंदर ऑलरेडी है, वो पैशन आपके अंदर ऑलरेडी है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड हमारे पास में आता है। that says that you have the courage, you have the passion, you have the inner strength, ठीक है, to go under that transformation, ठीक है। देखिए, भगवान भी उन्हीं को चुनता है जिनमें वो चीज करने की ताकत होती है। अगर किसी में वो चीज ताकत करने की है ही नहीं, भगवान भी टेस्ट में उन्हीं को डालता है जिनके लिए वो जानता है कि टेस्ट वो पास कर लेंगे।
एल्स हर लोगों को वो टेस्ट में डालता भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये तो बात हो गई आपकी डेथ की और ट्रांसफॉर्मेशन की। इसी के साथ में देखिए मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आपको कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि यार मेरे साथ में ये सब चीजें होगा तो मतलब जस्टिस, इन सब के होने के बाद में यू विल गेट द जस्टिस ऑल्सो। ओके मतलब आपको हो सकता है आपको इनिशियली ऐसा लगे कि मेरे साथ में बहुत कुछ गलत हो रहा है, थिंग्स आर गेटिंग एंडेड, आई एम जस्ट लूजिंग ऑल द थिंग्स व्हिच आई वाज वर्किंग फॉर। ओके हो सकता है आपको ये फीलिंग मन में आए, बट ट्रस्ट द डिवाइन पावर, यू विल गेट द जस्टिस, ठीक है। आपको इसके बाद में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा बैलेंस आएगा। इफ यू लुक एट दिस कार्ड ना वेरी केयरफुली, ऑफ जस्टिस कार्ड, हाथ में एक स्वॉर्ड है जो कि कट करती है चीजों को। अगेन डेथ कार्ड है, डेथ जो होती है चीजों को कट करती है। So your this thing is cutting, the things which were no longer fruitful for you will be cut down. I'm so sorry, शायद पीछे से कुछ आपको आवाजें आ रही होंगी। Okay, and it also shows the balance in its hand, which means कि जब भी आपके साथ जब भी चीजें कट डाउन होंगी ना, it will bring the balance। हो सकता है इन चीजों की जो चीजें आपके लाइफ में अभी एग्जिस्ट कर रही हैं उसके जैसे आपके लाइफ में बैलेंस भी नहीं हो, तो जब वो चीजें कट होगी आपके लाइफ से, यू विल गेट द बैलेंस एंड लेटर यू विल रियलाइज दैट इट इज अ जस्टिस विच इज बीन डन इन फेवर ऑफ यू। हो सकता है किसी जॉब में हो जहाँ पे आपको शायद आप शायद बहुत ज्यादा अंदर से खुश ना हो, आपके किसी ऐसे करियर के अंदर जहाँ पे बहुत ज्यादा खुश ना हो, यू जस्ट डूइंग दैट वर्क। ओके जहाँ पे आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा हो, माइट बी ड्यू टू एनीथिंग, दैट थिंग विल एंड। ओके इट विल बी पेनफुल दो, क्योंकि देखिए कभी भी आपको अगर भगवान को कहीं से आपको निकालना होता है ना, तो वो वहां पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जहां पे आपको लगेगा कि ओ माय गॉड एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट मी एंड आई डोंट सी अ वे आउट ऑफ इट, एंड यू जस्ट सीक कि कहीं से मुझे कुछ वे आउट मिल जाए इन चीजों से। एंड द मोमेंट यू गेट आउट, ऑल्दो वो जो चीज वो टाइम पीरियड होता है दैट्स नॉट इजी टू गो थ्रू, बट जैसे आप उन सब चीजों से बाहर निकलते हो ना, यू फील दैट ओ माई गॉड दिस वॉज अ थिंग दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। तो वैसा ही आपके साथ में कुछ होगा, यू विल गेट अ जस्टिस, यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट। ओके ये चीजें सब खत्म होने के बाद में यू विल फील मोर एट पीस, मोर एट बैलेंस। ओके इसी के साथ में देखिए मैं आपको चीज बता दूं, आपके पास में यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज्यादा आने वाली हैं, प्लस ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, देखिए आपके लिए यहाँ पे पास में आएंगी करियर अपॉर्चुनिटीज, दीज थिंग्स विल एंड, यू विल गेट अ न्यू करियर अपॉर्चुनिटी विच इज कमिंग इन, एंड हो सकता है आपके साथ पास में आए मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज और आप जगल करें उनके बीच के अंदर। लाइफ में आ रही है मल्टीपल, देखिए अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे, देयर आर लॉट ऑफ वेव्स व्हिच आर बीन देयर, बहुत सारी वेव्स हैं यहाँ पे जो कि अनसेटल्ड वेव्स हैं, बट यू आर बैलेंसिंग बिटवीन द टू थिंग्स। हो सकता है कि पास में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आए एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल स्ट्रगल विथ योर टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो, वहां पे भी आपको हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़े, ठीक है। बैलेंसिंग डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, अडेप्टेबिलिटी की बात हो रही है, बट यू विल अडेप्ट दीज थिंग्स सो फास्ट, बिकॉज ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास, देखिए आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बट एट द एंड यू हैव टू चूज वन अपॉर्चुनिटी ओनली। ओके एंड दिस अपॉर्चुनिटी विल बी ग्रेट फॉर यू। हो सकता है यहाँ पे आप जगल कर रहे हैं बिटवीन योर पर्सनल एंड योर प्रोफेशनल लाइफ, तो आपको बैलेंस करने के लिए भी बोला जा रहा है। पीछे भी आपके पास जस्टिस में बैलेंस का कार्ड था, इट वाज टेलिंग यू टू बैलेंस बिटवीन द टू थिंग्स। हो सकता है करंट सिचुएशन की वजह से आपके लाइफ में बैलेंस नहीं है, एंड व्हेन दोज थिंग्स विल एंड यू विल फाइंड द बैलेंस इन योर career, ठीक है, और in your life, so might be there were certain things which were not able to balance it out, and after that those things will end, you will find the balance back in your life, and your life will become more, I would say, livable। all right, and ये जो नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है ना, दिस अपॉर्चुनिटी सीम्स टू बी लाइक कमिंग इन योर करियर एंड इन योर फाइनेंसेस। ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पे, टू ऑफ पेंटिकल के बाद में एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमारे पास में आया है, and this says a new career, a new financial opportunity, a new venture, might be, और abundance का कार्ड है, which means lot of abundance is coming in your life। okay हो सकता है आपका कोई रिश्ता खत्म हो रहा हो which was not like fruitful to you, it was just mentally, it was a mental toll, might be at your job you were not feeling well, might be your finances were like going haywire, but यहाँ पे जो चीज दिख रही है वही दिख रही है कि you will get some new things in your life and it will be the result of your manifestation, I can also say that। हो सकता है कि आप कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से, आप चाह रहे थे कि काश लाइफ में ये चीज हो जाए, काश लाइफ में चीज हो जाए, and might be this thing is happening now for you। okay so this is the entire energy for you, uh, Sagittarius, for this 2026। now let's see your career in 2026, let's see the career for Sagittarius in 2026। so the card comes is King of Swords। okay then it comes the Three of Pentacles, then comes Nine of Cups, then we have the Fool card, and the last card is Knight of Swords। okay uh
I hope the cards are visible. Let's now further begin. Okay. सजिटेरियस जब मैं यहाँ पे आपकी देख रही हूँ ना, तो देखिए यहाँ पे एज आई टोल्ड यू दे आपके पीछे जो ईयरली एनर्जी आई थी उसमें भी न्यू बिगनिंग की बात थी। यहाँ पे फूल कार्ड है, इट इज ऑल्सो टॉक्स अबाउट द बिगनिंग। फूल कार्ड है, जेमिनी को रिप्रेजेंट करता है, लाइक अ किड हु इज रेडी टू, आप बच्चों को देखिए, दे आर रेडी टू टेक एनी रिस्क। ओके, आप उनको, वो आग में हाथ डालने को तैयार हैं, वो सॉकेट में हाथ डालने को तैयार हैं, वो हर चीज वो चीज करने को तैयार है, दैट इन्वॉल्व्स अ रिस्क। दैट इज व्हाट द फूल कार्ड ऑल्सो डिपिक्ट्स। बहुत ही हाई एनर्जी है, देयर आर लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, स्टैंडिंग ऑन द क्लिफ बट स्टिल वेरी होपफुल, सन इज ब्राइटनिंग up in the sky. Okay, loyalty has been there, which a dog represents loyalty. Okay, so you are looking, you are getting the new beginnings, new possibilities are coming in, you have the innocence, you have, but all you have to do is keep your trust alive in your life. Okay, you have to trust in life, you have to do the blind faith in the divine, and there are certain new opportunities in your career which is coming in. और मैं आपको ऐसा क्यों बोल रही हूँ, और ये जो देखिए, ये जो अपॉर्चुनिटी आ भी रही है ना आपकी लाइफ के अंदर, इफ आई से अबाउट, सो इट इज कमिंग लाइक घोड़े पे सवार होके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बहुत ही एम्बिशियस मुझे आप यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और आपके आइडियाज, आपके फास्ट थिंकिंग भी इतनी ज्यादा ना, यू आर ड्रिवन टू सक्सीड। ये जो नई अपॉर्चुनिटी आएगी इसमें आपको सक्सेस भी बहुत ज्यादा मिलेगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास में और यहाँ पे जो दूसरे कार्ड्स आए हैं, आई डिस्कस लेटर ऑन अबाउट दिस कार्ड, एक्चुअली रिप्रेजेंट्स योर एम्बिशन। You are an ambitious person in your career, but due to the certain things might be you are feeling let down right now. Okay, but new beginnings are coming in and it is coming very fast. आप यहाँ देखेंगे घोड़े पे सवार होकर के साथ भाग रहा तेजी से आगे, which means, and it's ready, so which means the opportunity is coming really fast in your way, and the drive that you have to get a success, it's really been there. Okay, so all you have to do is do a trust in your life, trust, have a faith, have a blind faith in the divine, and the opportunities are coming in your way. Okay, जिस भी बिलीफ में आप विश्वास रखते हैं ना, जस्ट डिफेंड दोज बिलीव्स, लाइक वट एवर आइडियाज यू हैव, जस्ट गो विद दोज आइडियाज, हैव अ ब्लाइंड फेथ इन देम एंड वर्क अपॉन इट। ओके, ये और ये चीज ये भी बताती है कि हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ रहे हों, बट एंड अगर आप वो आइडियाज किसी से शेयर करें तो पीपल विल से, अरे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बट यू हैव टू डिफेंड योर आइडियाज, यू हैव टू कीप अ फेथ इन दोज एंड यू हैव टू वर्क ऑन देम एंड यू विल हैव अ रियली गुड थिंग। देखिए यहाँ पे एक चीज और बोली जा रही है आपको, हेड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, इट सेज हेड ओवर हार्ट, डिसिप्लिन्ड, इन ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट एंड मेंटल। स्वॉर्ड का कार्ड है किंग, पर किंग की एनर्जी के साथ में आ रहा है, व्हिच मींस किंग हैज लॉट ऑफ पावर, किंग हैज लॉट ऑफ डिसिप्लिन इन देयर लाइव्स। ओके, दे ऑलवेज कीप देयर हेड ओवर द हार्ट, दे डोंट गो विद द इमोशंस, दे ऑलवेज गो विद द लॉजिक। तो अगर आपको कोई लेट डाउन करने की कोशिश करे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करे कहीं पे भी, सो जस्ट डोंट गेट मैनिपुलेटेड, बी हैव अ ट्रस्ट इन योरसेल्फ, और आप अपने लॉजिक से काम करिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे कहा था कि माइट बी हैविंग अ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर कमिंग ऑन योर वे। हो सकता है कि एक आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा ऐसी लगे व्हिच इज लाइक अ ड्रीम कमिंग टू अपॉर्चुनिटी, और एक अपॉर्चुनिटी आपको ऐसा लगे, मतलब होता है ना कि जिसमें हमारा हार्ट सेट होता है, बट एक हमें लॉजिकली अच्छी लग रही होती है कि यार ये अपॉर्चुनिटी ना माइट बी अभी मुझे शायद इतना फायदा नहीं देगी, बट इन द लॉन्ग रन इट इज बेटर। ओके, बट ये अपॉर्चुनिटी लुक्स शैलो होती है ना, कुछ चीजें को शैलो होती है, कुछ चीजें डीप होती है, तो हो सकता है वो जो शैलो चीज है ना वहां आपका हार्ट ज्यादा सेट हो, बिकॉज दैट यू ऑलवेज वांटेड टू डू, एंड बट जो डीप चीज है दैट इज एक्चुअली फ्रूटफुल फॉर यू, सो यू हैव टू थिंक विथ योर हेड, विथ योर ब्रेन, डू नॉट इंक्लूड योर इमोशंस इन योर करियर, अदरवाइज यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज डेथ कार्ड है वहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन फिर आपके लिए इजी नहीं होगा। हो सकता है आप उस चीज में चले जाएं, या हो सकता है अभी आप जिस करियर में है ना, वो करियर जो है उस करियर के अंदर उस वक्त के ऊपर यू आर इमोशनली टू मच इन्वॉल्व, और जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है ना आपके लिए, यू आर नॉट लुकिंग एट इट, आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, मेरे को अच्छा चल रहा है, मैं क्यों करूँ, आई एम रियली कंफर्टेबल। ओके, सम पीपल आर नॉट मेड फॉर द कंफर्ट। ओके, आपको अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू हैव टू ट्राई द न्यू थिंग्स, आउट ऑफ द बॉक्स आपको चीजें करनी पड़ती है, सो यू हैव टू यूज द लॉजिक। अगर आपके पास में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है विच यू फील कि ये अच्छी, ये एक्चुअली में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट क्योंकि आपका हार्ट माइट भी अभी जहां आप काम कर रहे हैं वहां सेटल्ड है, या उस चीज पे सेटल्ड है, माइट भी कोई ऐसा करियर पाथ हो सकता है जो आपने चुन रखा हो, माइट भी कोई एग्जाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ के अंदर जो भी चल रहा है आपके लाइफ में, और आपको लगे कि नहीं यार आई विल पिक अप दिस थिंग एंड दिस इज फाइन, आई मेरा भी जो चल रहा है वो ठीक है, क्योंकि वहां पे ना आपकी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं आने वाले टाइम में, अगर नहीं हुई तो आगे होंगी, एंड दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, फिर वहां से वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, सो जस्ट थिंक विथ योर हेड, कीप योर हेड अबव, कीप योर लॉजिक अबव दैट। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी है ना, ये है
नाइन ऑफ कप्स की अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रही है आपकी, जो करियर में नाइन ऑफ कप्स की अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, इट इज लाइक विश कमिंग ट्रू। कोई ऐसी चीज थी जिसके लिए आप बहुत टाइम से शायद वेट कर रहे थे कि यार ये चीज काश मुझे मिल जाए तो शायद मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसी कंटेंटमेंट, इमोशनल सेटिस्फेक्शन की आपको फीलिंग आएगी। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड इमोशंस की बात करता है, ठीक है, फुलफिलमेंट की बात करता है, ग्रैटिट्यूड की। सो दिस व्हेन दिस अपॉर्चुनिटी which is coming in your career right now, okay, we will see when this opportunity is coming in, I'll tell you at the end of the reading। तो जब ये अपॉर्चुनिटी आएगी ना, तो आपको लगेगा विश कमिंग ट्रू हो गई, बट हो सकता है आपका एक तरफ आपको ये भी लगे कि यार अभी मैं जाऊँ वहाँ ठीक हूँ, चेंज करना, इतना बड़ा चेंज के लिए जाना, इट वुड नॉट बी इजी। और मैं आपको बता दूं ये चेंज इजी नहीं होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, दैट का कार्ड है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए इजी नहीं होने वाला है। ऑल्दो अपने स्ट्रेंथ है, अगर आपने वो इनिशियल फेज पार कर लिया, दिस विल बी अ गुड थिंग फॉर यू। हो सकता है अभी जहाँ पे आप कहाँ काम कर रहे हैं, जिस माइट भी हो सकता है किसी कॉलेज में हो या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, वहां पर सकता है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हो पिछले इतने साल से करते करते, तो आपको लग रहा हो कि यार नई चीज छोड़ के दूसरी चीज में एंटर करना, माइट भी शायद ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज जो पीछे आई थी, कि हो सकता है आपको देश छोड़ के कहीं बाहर जाना पड़ेगा, यू हैव टू अगेन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, ओके, लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग यू हैव टू स्टार्ट ब्रिक बाय ब्रिक, स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है इनिशियली आपको वो चीज बहुत ज्यादा ट्रबल करे फॉर एन ईयर और सो, बट लेटर ऑन दैट थिंग विल बी मोर फ्रूटफुल टू यू एंड इट विल बी लाइक अ विश कमिंग ट्रू। जो शायद आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें आपने विश कर रखी थी, वो सब चीजें इसकी वजह से पूरी होंगी। सो व्हाट आई कैन से दैट, एंड लेट मी टेल यू, यू विल गेट द सपोर्ट, यू विल गेट द सपोर्ट इन योर करियर, बिकॉज थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, टीम वर्क की बात करता है, कोलैबोरेशन की बात करता है, ठीक है। आपके आसपास के लोग जो भी हैं, दे विल सपोर्ट यू इन दिस करियर। हो सकता है आपके कलीग्स हों जो आपको आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो, वो लोग हो सकते हैं, आपकी फैमिली में हो सकता है वो लोग आपको शायद बहुत अच्छे से सपोर्ट करें आपके इस न्यू फेज के लिए। हो सकता है बहुत टाइम से सोच रहे हो कि यहाँ से सब कुछ छोड़ करके आई विल जस्ट गो एंड सेटल डाउन समवेयर एल्स इन सम अदर कंट्री फॉर माय करियर, तो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ रही हो, बट इट विल बी अ लिटिल बिट ट्रांसफॉर्मेटरी फॉर यू। इनिशियल फेज हो सकता है काफी हार्ड हो, आपको प्रॉब्लम्स आए, वहाँ पे नया एनवायरमेंट, नए लोग, हो सकता है नया कल्चर हो, तो हो सकता है वहां आपको थोड़ी सी परेशानी हो, बट यू हैव द स्ट्रेंथ, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड था, यू हैव द स्ट्रेंथ इन यू सो दैट यू कैन इजिली गो, एंड वंस यू पास दैट इनिशियल फेज ना, देन योर लाइफ विल बी मच बेटर। क्योंकि वहां भी जहां भी आप नए जगह जाएंगे ना, द पीपल विल बी सपोर्टिव एट योर न्यू वर्क प्लेस, द पीपल विल बी सपोर्टिव। हो सकता है इस जगह पे आपके लोग इतने सपोर्टिव ना हो, बट नेक्स्ट जगह पे जहां आप जा रहे हैं वहां पे जरूर आपके लोग सपोर्टिव हैं। Okay, so this was the career reading for you, Sagittarius. Now let's see your finances situation, Sagittarius. Financial situation for Sagittarius in 2026. Let's see. Page of Wands. Okay. Then we have Seven of Cups. Eight of Swords. I'll just shuffle the cards more. Then we have Lover's card. Oh. And we have the Tower card. ओके, सैजिटेरियस, जैसे मैंने आपको पीछे कहा था आपके लिए डेथ कार्ड आया था, अगेन आपके लिए देखिए टावर कार्ड आया है पे फाइनेंसेस के अंदर भी। तो देखिए फाइनेंसेस में भी हो सकता है कहीं ना कहीं आपको सडन चेंज, कोई ना कोई आपका हो सकता है कहीं लॉस भी लगने के चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्योंकि आपके करियर में चेंज आ रहा है वहाँ पे, जो कि विच इज कंप्लीटली बीन एविडेंट फ्रॉम द रीडिंग, फ्रॉम द कार्ड्स व्हिच आर बीन शोन ओवर हियर। दिस इज अ चेंज विच इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज जहां माइट भी जहां पे अभी आप काम कर रहे हैं, जो फाइनेंसेस अभी भी आप ग्रो करते हैं, शायद वो इतने स्टेबल फाइनेंसेस नहीं है, हो सकता है आपको कुछ टाइम के अंदर कुछ माइट भी आपको लॉसेस भी लगने के चांसेस हैं। ओके, माइट बी यू आर एक्सपेक्टिंग अ रेज एट योर करंट जॉब, माइट बी अ प्रमोशन, वो आपको मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिख रहा क्योंकि टावर का कार्ड है, ठीक है। टावर शोज सडन चेंज, chaos that is happening, okay, so finances में कहीं ना कहीं chaos नजर आ रहा है आपका, ठीक है। एंड ये हो सकता है माइट भी आप शायद आपके करियर में थोड़ी उथल पुथल हो, तो फाइनेंसेस में भी थोड़ी उथल पुथल यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है, ओके। एंड देखिए एक चीज और है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ योर फाइनेंसेस यू माइट फील अ लिटिल बिट ओवरवेल्म्ड, ओके। यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है विच क्लियरली शोज कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी करेंगे और बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे अपने फाइनेंसेस को लेकर के। आप दीज थॉट्स आर सेल्फ इम्पोज्ड थिंग्स, सेल्फ इम्पोज्ड थॉट्स, आई विल शेयर रिस्ट्रिक्शंस व्हिच हैव बीन देयर, ठीक है। आपको लगेगा कि कुछ भी चीज अच्छी नहीं जा रही है, ये भी अच्छा नहीं हो रहा, वो भी अच्छा नहीं हो रहा, जॉब भी अच्छी नहीं चल रही, ये भी अच्छा नहीं चल रहा, फाइनेंसेस भी अच्छे नहीं चल रहे, प्रमोशन भी नहीं मिला, सैलरी भी इंक्रीज नहीं हुई। अगर ऐसा चीज आपके
साथ में वहाँ पे होती है आपके काम की जगह के ऊपर, या आप कुछ सोच रहे थे कि आप किसी जॉब का वेट कर रहे थे और वो आपको नहीं मिली, ठीक है, विच वर यूर लाइक एक्सपेक्टिंग कि ये अच्छी मिल जाएगी तो आई विल हैव अ गुड फाइनेंसेस, अगर वो आपको नहीं मिली तो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि फाइनेंसेस की वजह से आप परेशान होने वाले हैं कुछ टाइम के अंदर। बट दैट विल बी अ चेंज इन योर लाइफ, क्योंकि वो सडन चेंज है, ठीक है। हो सकता है आपकी जॉब चली जाए, ऑलराइट, या हो सकता है आप खुद छोड़ दें बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट हैपन एट योर वर्क प्लेस। देयर इज समथिंग विच इज हैपनिंग अराउंड योर फाइनेंसेस ऑल्सो, बट जितना चीजें हो नहीं रहूंगी ग्राउंड पे उससे ज्यादा आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है, चीजों को लेकर के। और हो सकता है कि जहां आप नई जगह पे आप मूव करें, वहां पे हो सकता है इनिशियल आपको सैलरी इतनी अच्छी ना मिले, और आपको आपको उस वजह से यू गो इनटू दैट मोड कि जहां आपको लगे कि यार मैंने गलती कर दी शायद यहाँ पे आकर के, यहाँ पे ज्वाइन करके, क्योंकि हाँ मुझे इतना अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है। हो सकता है आप कहीं नई जगह पे नई कंट्री में अगर आप मूव करते हैं, क्योंकि देखिए ओवरसीज अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, तो हो सकता है आप जब नई कंट्री में मूव करें तो आपको ये लगे कि यार कहीं ऐसा तो नहीं मैंने गलती कर दी यहाँ पे आकर के, बिकॉज मुझे जितनी सैलरी वहां मिल रही थी उतनी सैलरी तो मुझे यहाँ मिल भी नहीं रही है, मुझे अगेन जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें हो सकता है आपको, और ये आपको ना ये आपके खुद की क्रिएट करी हुई प्रॉब्लम्स है। ऑल आई एम सेइंग इज बी पेशेंट, क्योंकि देखिए चेंजेस तो है फाइनेंसेस के अंदर, टावर मूवमेंट है आपकी लाइफ में, विच मीन्स यू विल गो थ्रू सम मेजर चेंज, और वो मेजर चेंज जरूरी है टू गेट यू इनटू दैट सिचुएशन। ऐसे देखिए मैं क्यों बोल रही हूँ आपको, क्योंकि आगे जो आपके पास में अपॉर्चुनिटीज आ रही है ना, इट इज लाइक अ 7 ऑफ कप का कार्ड है आपके लिए, विच शेज अपॉर्चुनिटीज एंड विशफुल थिंकिंग एंड चॉइसेस, साथ में इल्यूजन भी है, ठीक है। यू विल फील दैट यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस विच आर कमिंग इन, लॉट ऑफ ऑप्शंस विच आर फाइनेंसेस में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। हो सकता है जहां पे आप बाहर काम करने के लिए जाते हैं वहां पे भी हो सकता है आपको बहुत सारे फाइनेंसेस के आपके ना अपॉर्चुनिटीज, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो जाए, ठीक है। एंड आपके बहुत बहुत ऐसे यू विल बी लिटिल बिट कंफ्यूज्ड आई वुड से, जहां पे आपको लगे कि मैं कौन सी अपॉर्चुनिटी को पिकअप करूं, और एक इल्यूजन भी हो सकता है, आपको लगे कि यार, और हो सकता है शायद आप जैसे बाहर जाना आपको लगे कि यार मेरे को तो मैं तो जाऊंगा, मुझे तो जाऊंगा या जाऊंगी, और एंड आई गेट सच अ बिग जॉब, आई हैव सच अ गुड एक्सपीरियंस। चीजें वैसे नहीं होती है। अगर आपके पास में समटाइम्स दे कैलकुलेट द एक्सपीरियंस लाइक फ्रॉम योर होम कंट्री, समटाइम्स दे डोंट कैलकुलेट द एक्सपीरियंस फ्रॉम द होम कंट्री, ओके। बट या योर स्किल्स डोंट गो वेस्ट, दे विल बी हेल्पफुल टू यू, बट हाँ हो सकता है आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़े, और इनिशियली आप ये डे ड्रीमिंग करें, इसी वजह से हो सकता है आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी फील हो कि यार ये तो मेरे साथ में गलत हो गया, मैं तो ये सोच के नहीं आया था, नहीं आई थी कि मेरे को मतलब आई हैव टू अगेन मतलब एक बिगिनर के जैसे मुझे शुरू करना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर। तो वो एक चीज है ना, वो भी होती हुई नजर आ रही है। आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी नजर आ रही है। हो सकता है आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो, लाइक इन एसआईपीज, इन योर स्टॉक्स, एनीवेयर, और हो सकता है वहां सबसे भी आपको फ्रूट्स आने शुरू हो जाएं। दिस कैन ऑल्सो बी अ चांस फॉर यू। देखिए यहाँ पे एक और कार्ड आपके पास में है, दैट इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, विच सेज इंस्पिरेशन, आइडियाज, डिस्कवरी, लिमिटलेस पोटेंशियल। योर फाइनेंसेस विल ग्रो फर्दर, दैट इज फॉर श्योर, इट इज ग्रोइंग। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हमारे पास में, विच क्लियरली शोज कि चीजें आपके लाइफ में चेंज हो रही हैं, फाइनेंसेस में एक्चुअली चेंज हो रही हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं, एंड यू विल फील मोर। देखिए जैसे जैसे आपकी चीजें, जब आपके पास मल्टीपल, जैसे जैसे आपकी लाइफ में चीजें चेंज होंगी, आपके पास में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो आपको लगेगा यू आर गेटिंग अ मोर फ्रीडम, ठीक है। फिर वंस योर फाइनेंसेस विल स्टार्ट गोइंग, आपको इनिशियल हो सकता है लगे कि आप रिस्ट्रिक्टेड फील करेंगे, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, यू विल फील अ लिटिल बिट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, बट लेटर ऑन यू विल फील द फ्रीडम मोर, ठीक है। वंस यू विल सेटल डाउन इन अ पर्टिकुलर फेज, ट्रांसफॉर्मेटरी फेज निकल जाता है, इनिशियल फेज निकल जाता है, ये फाइनेंसेस विल गो, यू विल गेट मल्टीपल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज। हो सकता है आपको बेटर ऑप्शंस और आने शुरू हो जाए आपके करियर के अंदर, और वहां से आपके फाइनेंसेस भी ग्रो करना शुरू करें। And with the finances comes the freedom, so you will experience the freedom that you were looking for with your finances। और हो सकता है आपका इंपॉर्टेंट से जॉब नहीं थी, आपके यहीं जॉब लग जाए और वहां से आपके फाइनेंसेस ग्रो करना शुरू हो जाए, यू फील मोर इंडिपेंडेंट, ओके। साथ में लवर का कार्ड है हमारे पास में, विच क्लियरली शोज दैट यू आर गोइंग टू हैव अ चॉइस, ओके। फाइनेंसेस में चॉइसेस हो सकती है, यू विल हैव अ चॉइसेस इन योर फाइनेंसेस, यू विल हैव the might be you have a certain kind of a partners, or you might be say people around you in your might be in your circle, in your friends, in your family, or at your workplace, that will gonna help you out in that particular thing, okay। and आपको choices भी मिलेगी, the strength and the person who is there with you right now might be your partner also। हो सकता है आपके पार्टनर भी आपको यहाँ पे फाइनेंसेस ग्रो करने में हेल्प करें, क्योंकि हो सकता है जब अभी आप यहाँ पे जहाँ काम कर रहे हैं अपनी होम कंट्री में, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे सिर्फ आप अर्न कर रहे हो, आपके पार्टनर नहीं अर्न कर रहे हो, बट एज यू मूव टू द अदर कंट्री, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी आपको लगे कि इनिशियली यू आर जस्ट स्टार्टिंग विद द स्क्रैच, अगेन विद द जीरो, एंट्री लेवल से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे,
उस केस में हो सकता है योर स्पाउस ऑल्सो ज्वाइंस यू टू हेल्प यू आउट इन द वर्क प्लेस, लाइक विद द वर्किंग, एंड हो सकता है आप दोनों मिलकर उस चीज को ग्रो करें. सो आपका यहाँ पे पार्टनर का भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है आपके फाइनेंसेस के अंदर. अगर आपको बिजनेस कर रहे हैं तो आपको वहां पे ऐसे पार्टनर मिलेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे, आप उसकी हेल्प करेंगे जहाँ पे यू विल ग्रो टुगेदर. ओके, फाइनेंसेस इंक्रीजेस, और माइट बी योर लाइफ पार्टनर व्हिच हु इज देयर, वो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके फाइनेंसेस को ग्रो करने में, क्योंकि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ रही थी. सो हाँ, फाइनेंसेस में आपकी प्रॉब्लम दिख रही है, बट with the collaboration with the people, especially the close ones around you, might be your business partner, your life partner, your finances will grow. Multiple opportunities आएंगी, नई चीजें भी आएंगी, फ्रीडम भी आएगा, एक्साइटमेंट भी आएगा. ठीक है, now let's see what your relationship shows for the Sagittarius. We have the Six of Cups, then we have the Star card, then we have the High Priestess, टेम्परेंस का कार्ड है, ओके, एंड वी हैव द एम्परर कार्ड. ऑलराइट, सो देखिए, पहले मैं बात कर लेती हूँ आपके सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड की. देखिए, हो सकता है माइट बी यू मीट अ पर्सन जिसको मिलके आपको ऐसा लगे कि आई हैव ऑलरेडी नोन दिस पर्सन, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड ना नॉस्टैल्जिया को शो करता है. देखिए, अगर इस कार्ड को ध्यान से देखोगे ना, देयर इज अ ओल्ड वुमन हु इज लुकिंग एट अ यंग गर्ल, and she's thinking that, and actually she is meeting with her own younger self. So it's a nostalgic card. हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई इंसान वापस आ रहा हो which was been there, या हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से मिले अभी करंटली जिसको मिलके आपको ऐसा लगे कि this person I know it from like the past. ओके, हो सकता है कोई पुराना इंसान वापस आपके लाइफ में, यू फील हैप्पी आफ्टर मीटिंग दैट पर्सन. आपको फैमिलियरिटी नजर आएगी, और हो सकता है कोई नया पर्सन भी हो, बट आपको ऐसा लगे कि इंसान को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, शायद बहुत जन्मों से जानता हूँ, लाइक समथिंग लाइक दैट. आपको फैमिलियरिटी लगेगी एक दूसरे के साथ में, वो कंफर्ट लेवल आपका ऐसा होगा जहाँ पे आपको लगेगा कि आई वी नो ईच अदर. ठीक है, और यू माइट क्रिएट हैप्पी मेमोरीज विद दैट पर्सन. ठीक है, इनोसेंस होगा इस रिलेशनशिप में, जॉय होगा. दिस पर्सन विच इज कमिंग इन, आपको इनको मिलकर ऐसा लगेगा कि आई नो दिस पर्सन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज कीप द काम इन योरसेल्फ. द स्टार का कार्ड आया है विच शोज स्पिरिचुअलिटी एंड फेथ. देखिए, माइट बी इन पर्सन से मिलने के बाद में, ये जो पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, हो सकता है इनसे मिलने के बाद, या ये जो खुद ये पर्सन है, दिस पर्सन माइट पॉसिबली, हो सकता है बहुत ही स्पिरिचुअली, मतलब ऐसे हो कि स्पिरिचुअल, ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, या हो सकता है आप किसी ने ऐसी जगह पे मिले जो कि स्पिरिचुअलिटी वाली प्लेस हो, लाइक किसी मंदिर में हो सकता है, या किसी वट एवर द रिलीजियस प्लेसेस दैट यू गो, माइट बी आप किसी रिलीजियस जर्नी पे जाए, हो सकता है वहां पे आपको ये इंसान मिले. ठीक है, दैट विल ब्रिंग लॉट ऑफ होप एंड लॉट ऑफ काम इन योर पर्सनैलिटी. ठीक है, हो सकता है हम आपको ऐसी जगह पे मिले, एंड इट विल आल्सो ब्रिंग लॉट ऑफ गुड फॉर्च्यून इन योर लाइफ. जो मैं आपको कह रही थी कि योर पार्टनर विल हेल्प यू इन ग्रोइंग योर फाइनेंसेस, हो सकता है ये पर्सन आपको वहां मिले ऐसी जगहों के ऊपर, ऐसी अच्छी जगह के ऊपर, लाइक सम स्पिरिचुअल प्लेस, एंड दैट पर्सन ब्रिंग्स लॉट ऑफ कामनेस, दैट ऑल द टर्मोइल व्हिच इज गोइंग ऑन इन योर माइंड दैट यू आर गोइंग थ्रू. Okay, because of your situation, this person brings lot of calm, lot of hope in you, and साथ में आपको spiritually भी awaken करें, और गुड फॉर्चून भी आपके लाइफ में लेकर के आए. बट यू हैव टू, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है हाई प्रेस्टिस का, सो यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन ओवर हियर. ठीक है, सबकॉन्शियस का कार्ड है, डिवाइन का कार्ड है यहाँ पे. ठीक है, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू बी हाई मोरल. आपको अपने मोरल्स हाई रखने, हो सकता है ये इंसान भी खुद बहुत हाई मोरालिटी वाले इंसान हो, और इस वक्त के ऊपर जब आप इंसान से मिलते हो सकता है आपको भी इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो जाए. द मोमेंट यू मीट हिम ना, यू विल मीट हिम और हर, यू विल फील कि इस इंसान को तुम पहले से जानती हो, और शायद आप इनसे पहली बार मिल रहे हो अपनी लाइफ में, बट द मोमेंट यू विल मीट द पर्सन, यू विल फील कि इस इंसान को पहले से जानती हो. ऑल यू हैव टू डू इज ट्रस्ट योर इंट्यूशन. ओके, हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, सबकॉन्शियस का कार्ड है, तो माइट बी समथिंग विच इज देयर इन योर माइंड, बिकॉज देखिए शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, ट्रैवल्स, द सोल एक्चुअली हैज अ जर्नी. तो हो सकता है इस इंसान के साथ में आपकी कोई प्रीवियस जर्नी रही हो, एंड द मोमेंट यू मीट द सोल रिकॉग्नाइजेस द सोल. ओके, जैसे मैं आपको कह रही कि दिस पर्सन विल ब्रिंग लॉट ऑफ काम, लॉट ऑफ होप. दिस पर्सन ऑल्सो brings this relationship also brings lot of balance and harmony in your life. All you have to be patience. ठीक है, पेशेंस दिखाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि देखिए टू ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, टू कप्स हैं इनके हाथ में, एंड दे आर ट्रांसफरिंग द वाटर, द एंजल इज ट्रांसफरिंग द वाटर. वाटर इज रिलेटेड टू इमोशंस दिखाता है इंसान क्या. और यहाँ भी देखोगे ना, तो द एंजल का जो पैर है ना, एक पैर तो है वो पानी में है, दूसरा जमीन पे है, विच मीन्स शोइंग द बैलेंस बिटवीन द रियलिटी एंड द ड्रीम्स, और यू कैन से बिटवीन
बैलेंस बिटवीन द लॉजिकल माइंड एंड द इमोशनल माइंड। और जैसा पीछे आपके लिए कार्ड आया था, इट वाज सेइंग यू दैट ट्रस्ट, यू हैव टू बी मोर लॉजिकल इन सर्टेन एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो ये इंसान ना आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत ज्यादा दिल से सोचते हो, बट दिस पर्सन विल come and will tell you कि you have to use your brains also at certain places. Not everywhere you can use your heart, okay, while taking certain decisions in your life. तो ये पर्सन आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आएंगे। ये पर्सन आपको हो सकता है इमोशंस और लॉजिक ब्रेन के बीच में आपको भी बैलेंस करना सिखाएं, क्योंकि वहां आपको शायद बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स, ओके। एंड मैं बात करूंगा इस पर्सन की ऑरा की ना, तो दिस पर्सन नॉट ओनली विल बी स्पिरिचुअली, मतलब हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, दिस पर्सन विल ऑल्सो हैव अ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, अ लीडरशिप क्वालिटी होगी। द पीपल विल ट्रीट हिम लाइक अ किंग, ओके। यू मीट विद दिस पर्सन ना, आप लाइक जब आप इनके साथ में होंगे, यू विल फील कि इन पर्सन का जो ऑरा है ना वो ऐसा है कि द पीपल अराउंड हिम और हर विल रिस्पेक्ट द पर्सन। मतलब इनकी इतनी रिस्पेक्ट होगी, इनकी बात की, इनकी लीडरशिप की। द पर्सन विल बी मोर स्टेबल, मोर ग्राउंडेड, ओके। और ये कोई ऐसे भी इंसान हो सकते हैं जो आपको लाइक अ प्रोटेक्टर फॉर यू, हो सकता है इंसान को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट भी करें काफी चीजों से, ओके। बहुत डिसिप्लिन होंगे, बहुत फोकस्ड होंगे और प्रैक्टिकल भी होंगे, ओके। सो दिस पर्सन विल बी लाइक अ ग्राउंडिंग फोर्स फॉर यू। होता है ना कि हमारे हम कई बार इतने ज्यादा वी आर लाइक हमारी एनर्जी इतनी ज्यादा इधर उधर पॉपअप कर रही होती है कि वी डोंट नो, समटाइम्स वी आर द chaos एंड वी नीड द काम इन आवरसेल्व्स। तो हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में वो काम, वो स्टेबिलिटी, वो लीडरशिप, वो मैच्योरिटी लेकर के आए जिसको आप बहुत टाइम से तलाश रहे थे, ओके। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द रोमांस एंड लव ओरेकल कार्ड्स। लेट्स सी द मैसेजेस फॉर द सजिटेरियस फ्रॉम द रोमांस एंड लव ओरेकल कार्ड्स। The first card comes up is imperfections, okay. Next comes up is the closure. Then the twin flame, attraction and gifts. देखिए जैसा कि मैं कह रही थी कि देयर इज समथिंग विच इज एंडिंग। डेथ कार्ड पीछे आया था, मैंने कहा था हो सकता है कोई रिलेशनशिप भी एंड हो जाए आपका। यहाँ पे कार्ड आया है क्लोजर का। नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी एक्सेप्ट द क्लोजर। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आपकी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हो, आप जो आपकी जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी हो सकता है आप में कहीं हो, दैट इज बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस रिलेशनशिप। एंड आपके लिए मैसेज आ रहा है कि प्लीज जस्ट लेट इट गो, ठीक है। हर चीज आपके लिए नहीं होती है, जस्ट लेट इट गो, जस्ट लीव इट। जितना जोर से आप उस रस्सी को पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आप खुद इंजर होंगे, ठीक है। सो लेट द पर्सन गो, आपको क्लोजर की जरूरत है, लेट इट गो, ओके। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा था, द पर्सन हु इज कमिंग, आपको मिलते ही उससे ऐसा लगेगा कि दिस पर्सन इज समवन आई नो वेरी वेरी वेल। ऐसा क्यों कहा गया था? देखिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ट्रस्ट द मैग्नेटिक पुल ऑफ योर ट्विन फ्लेम, इट विल गाइड यू टूवर्ड्स देम, ओके। सो दिस पर्सन विच इज कमिंग इन योर लाइफ, एंड मैंने आपको कहा था कि सोल सोल को पहचानती है। दिस पर्सन माइट बी योर ट्विन फ्लेम विच इज कमिंग इन, एंड आपके इतना ज्यादा यू विल हैव दैट मैग्नेटिक पुल, okay, and because of that you are attracting the, क्योंकि देखिए once you get the closure now, then you will start attracting the person which is right for you into your life in the right time. So you are attracting the right person at the right time into your life. Right person right time पे आपके life में they will enter, and this person will be your twin flame. But let me tell you, not everyone is perfect. Love is beautiful mess, embrace its perfection. हो सकता है हर इंसान में कुछ कमियां हो, आप में भी होंगी, सामने वाले में भी होंगी। जस्ट अगर certain things can be ignored, okay, and you can love the person, you love the person for the who they are, okay. So just embrace the imperfections also, okay. हो सकता है ये इंसान बहुत, आप ज्यादा इमोशनल, इंसान बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो और आपको लगे कि यार इंसान तो समझता ही नहीं है मेरी बात, ठीक है। So that's not that. Sometimes you need them because you need the practicality in your life, and they need you because they need the emotions in your life. होता है ना, कई लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशंस को इतना मैटर नहीं करते हैं उनके लिए, ठीक है। कई लोग होते हैं बहुत ज्यादा इमोशन होते हैं, उनके इमोशंस मैटर करते हैं, उनकी प्रैक्टिकलिटी मैटर ही नहीं करती है। हियर यू विल बी अ ट्विन फ्लेम। जैसे ट्विन फ्लेम को पीछे कार्ड था इम्परफेक्शंस, आपको लगे इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, उनको लगे उसका बहुत इमोशनल है, बट दैट इज व्हाट अ परफेक्ट बैलेंस इज, कि एक इंसान एक दूसरे इंसान के इमोशंस के लिए उसको वो करे, और दूसरे इंसान उसकी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी लेके आए। एक इमोशंस लेके आ रहा है, एक प्रैक्टिकलिटी लेके आ रहा है, so that becomes a perfect thing, okay. And gifts, यहाँ पे बात हो रही है गिफ्ट्स की। लव्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज एबिलिटी टू ट्रूली अंडरस्टैंड वन अनदर। इम्परफेक्शन के साथ में गिफ्ट का कार्ड था। एम्ब्रेस इम्परफेक्शंस व्हाटएवर इट इज कमिंग विथ,
ओके आपको लगता है सामने वाला इंसान हो सकता है आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल हो, यू विल बैलेंस आउट ईच अदर। ठीक है, पीछे बैलेंसिंग अभी कार्ड था। नाउ लेट्स जस्ट सी कि ये जो इंसान है ना, ये आपके लाइफ में कब आ रहे हैं, कब आने के चांसेस हैं। सो लेट्स सी द पर्सन हु इज कमिंग इन योर लाइफ इज बिटवीन जनवरी एंड फरवरी। या तो ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुके हैं या आने वाले हैं पिछले इन कुछ हफ्तों के अंदर, मतलब जो भी टाइम बाकी है ना, तो जनवरी फरवरी का सीजन मुझे लगता है जहां पे आप इस पर्सन से मिलें। या फिर ये भी हो सकता है कि इन पर्सन से आप मिले समर मंथ के अंदर, या तो आप इनसे या तो आप इनसे ऑलरेडी जनवरी में मिल चुके हैं या फरवरी में मिलने वाले हैं, या फिर एक ही हो सकता है कि आप इनसे मिले समर्स के अंदर, कमिंग समर्स, अप्रैल मई एंड जून, द May June, basically the May June, which is the most summer month, or if you're living in the Southeast Asian countries, might be April May June, which are the most hottest months of the year. तो हो सकता है आप इनसे तब मिलें। ठीक है, मैंने क्यों कहा द स्टार, बिकॉज जो स्टार कार्ड है वो एक्चुअली हमें शो करता है एक्वेरियस सीजन को, विच इज जनवरी एंड फरवरी। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली आप उस इंसान से तब मिलेंगे या फिर आप इनसे मिलेंगे। कप्स का कार्ड है विच शोज द समर सीजन और मोस्ट प्रोबेबली इन सर्टेन मंथ्स। समर सीजन या सर्टेन मंथ्स, इट्स वन एंड द सेम थिंग। आप इनसे हो सकता है तब मिले। अब मैं बात कर लेती हूँ आपके करियर की। ठीक है, फिर हम आपके फाइनेंसेस देखेंगे। करियर में आपको कहाँ पे थोड़ा मतलब सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, the months which will be good for you, the new opportunities which is coming in your life is again in your Aquarius month। मैंने आपको कहा था माइट हो सकता है शायद बाहर ट्रैवल, जो आपका इनिशियल जो थीम आई थी ना ओवरसीज अपॉर्चुनिटी की, हो सकता है वहां ट्रैवल आप करें जनवरी फरवरी के अंदर, माइट पॉसिबली है वहां से आपको एक नया पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। तो आप ट्रैवल ऑलरेडी कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे तो आप करने वाले हैं अगले कुछ दिनों में, वहां से हो सकता है आपको ये पर्सन मिले। And the change in your career will come in your January, February. Either in Jan, Feb, it's already been there on the way, okay, or it will come in the autumn season, या फिर अभी नहीं तो फिर autumn season, which has been coming September and October, जो आपको नई opportunities मिलती हुई मुझे नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो then we have the summer season and the winter season. So most probably you will have the new opportunities in the January and February, or most probably in the autumn season। ठीक है, तो या तो अभी है या फिर और उसमें आएंगी autumn season के अंदर, that is around September and October, you will see the new opportunities coming in। अब बात कर लेती हूँ मैं आपके फाइनेंसेस की, जहां पे आपको थोड़ा सा you will feel more I would say परेशान हो सकते हैं थोड़ा सा अपनी चीजों को लेकर के। क्या आपका कार्ड आया था द टावर कार्ड, तो इस कार्ड के अंदर टावर कार्ड है, तो मोस्ट प्रोबेबली यू हैव टू बी रियली कॉशियस इन द समर मंथ्स, क्योंकि फायर का कार्ड है। सो माइट पैसली इन द समर्स दैट कैन बी अ लिटिल बिट disturbing situation for you in your finances at that time, and the months can be the autumn. Summers and autumn can be a disturbing time for you in the when it comes to the finances। और अगर मैं बात करूं आपके finances में, जब आपको लगेगा कि changes आएंगे, you will get a support that is during your May and June। तो हो सकता है कुछ changes कुछ चीजें खराब होने के बाद में summer season के अंदर you will feel the changes that which is coming in। okay, इसके अलावा you have the summer season, again the summer season which is coming in। summer season seems to be a kind of a mixed season for you, जहां पे आपके finances में आपको multiple opportunities भी आती मिलेगी, तो वहीं आपको साथ में आपको लगता है हो सकता है आपको परेशानी भी फील हो आपके finances की वजह से। ओके, एंड the स्प्रिंग सीजन, तो हो सकता है स्प्रिंग सीजन में कुछ आपके फाइनेंसेस में चेंजेस आए, विच विल बी अ गुड थिंग फॉर यू। बट समर सीजन में आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, दैट इज यू माइट फेस अ लिटिल बिट डिफिकल्टी, एज वेल एज यू माइट फील द सपोर्ट ऑफ द पीपल अराउंड यू, द लव वंस, एंड you will have the more opportunities also in your finances। okay, so summer season will be a bit of a mix for all of you in your finances, Sagittarius। so Sagittarius, ये थी आपकी आज की आपकी Sagittarius sun moon rising की yearly prediction for the year 2026। and I hope आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, and if you like the reading, please do like, share and subscribe the channel, and please do comment down in the video so I get to know that you can resonate or not। and one more thing, this is a general guidance, so please take what resonates, and you can save this reading, and if you can come back and see to it कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस कब कब आ रहे हैं, and I'll be happy to know कि how the readings are going। all right,
and I'll see you in the next. So bye bye for now.